अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज मैं जा रही हूँ हैदराबाद और तैयार हो चुकी हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हम लोग बस निकल ही रहे हैं और अचानक का प्रोग्राम बना है। जी जी मैं आ रही हूँ बेटा। चले लाइटें बंद करो। आ रहे हैं बेटा। तो इतनी यानी कि गर्मी। जी कितने? अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल संडे का दिन था तो मैं संडे के दिन मनाइल को लेकर चली गई थी हैदराबाद में इसीलिए गई थी कि मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ पार्लर का सामान था और काशीज़ का मेकअप जो आया हुआ था मुझे वो भी परचेज़ करना था और वो मैंने कर लिया। उसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूँगी, लेकिन उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। तो और मनाहिल का भी कल छुट्टी भी थी, ऊपर से मैंने कहा मेरा सीज़न आ जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये सारा मेरा काम का टाइम होगा तो मैं बिल्कुल नहीं निकल पाऊँगी बाहर। तो कल मैंने कहा चलो मनाइल को भी घुमा लेते हैं, तो फिर मैं सीधी चली गई थी। इसको मॉल ले गई थी, इसको ये मॉल में थोड़ा सा घुमाया, इसको शॉपिंग करवाई। मैंने ख़ुद की भी शॉपिंग की, मैंने ख़ुद की भी परचेजिंग की, मैंने अपने लिए भी कपड़े वगैरह ख़रीदे और मनाहिल के लिए भी कुर्तियाँ ली। लेकिन ऑफ़ भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे रेट इनके बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो कुछ चीज़ें तो फिर मैंने ले ली, लेना ज़्यादा था और फिर मैंने ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन यहाँ मनाइल इतना ज़िद करके बैठी हुई थी कि मुझे इसमें ना बैठना है बोर्ड के अंदर। अब इस बोर्ड के अंदर में बिठाने के लिए मसला यही था ना कि इस बोर्ड को चलाए खुद बच्चा, लेकिन ये छोटी थी, मनाइल गिर जाती अंदर। लेकिन बहुत ज़िद किया हुआ था इसने, इतना हद से ज़्यादा ज़िद किया हुआ था, रोए जा रही। फिर मैं इसको ले गई, मैंने कहा चलो दोबारा तुम्हें दूसरा तीसरा चक्कर इसने ना खाया। घूमती रही। मैंने कहा गाड़ियों में बैठ जाओ, कोई और चलो, ऊपर झूले वूले खिला। झूलों में भी नहीं बैठ रही थी, उसको डर लग रहा था, बड़े बड़े झूले थे इसमें, उसको डर लग रहा था, वो उसमें भी नहीं बैठी। तो मैंने कहा जो बोलो वो करके दें। बच्चे हैं ना, बच्चे साथ में जाते तो बहुत ज़्यादा। अभी वो बड़े बड़े बच्चे थे जो बोर्ड के अंदर बैठे, तो वो खुद अपने मदद आप चला रहे थे। तो मनाहिल तो वो छोटी है, मनाहिल से तो चलेगा नहीं, फिर वो रोएगी कि अब मेरे को चलाओ। तो अब इसके अंदर कौन चलाए, मैं इसको बस समझा रही थी, ये समझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कल गर्मी भी ज़्यादा थी, उसने परेशान भी बहुत किया कि हर चीज़ पे ज़िद। अब बड़ी होती जा रही है ना, तो इस वजह से वो बच्चे बहस भी करते हैं। तो फिर मैंने ये सोच के भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसी की वजह से तो मैं आई हूँ। कल छुट्टी थी, मैं मनाइल को लेकर ही ख़ास करके आई थी कि चलो इसको मैं शॉपिंग करवाऊँगी, इसको घुमाऊँगी मार्केटों में और मॉल्स में भी। लेकिन फिर मैं इसको लेकर आ गई, मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, बच्ची है, घूम फिर लेगी तो थोड़ा सा उसका दिल बहल जाएगा। और वैसे निकलना हमारा ज़्यादा कुछ होता नहीं कहीं, बस अपने काम से काम। बस मैंने लैंडलॉर्ड से मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह मेरी अपने ली और मनाइल के लिए भी दूसरी ब्रांड से लिया था। फिर वो शाम होते होते शाम हो गई। पहले मैं आई थी ना, तो मनाइल को लेकर मैं इधर ही आ गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई मनाइल तो भले खेले। बाकियों की खैर है, मनाइल की वजह से तो उसके बाबा भी आए थे। मनाइल बोली बाबा आप नहीं चलोगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाबा ने बोला चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो फिर इसी तरह से हम चले गए थे। देखो देखो मनाइल। मम्मा मुझे स्प्रे फेंकने दो। हाँ चल ठीक है ठीक है। अरे मूड सेट कौन जो आजा मनाइल। मनाइल देखो देखो मनाहिल। मैंने बोला था अब इस टाइगर के ऊपर बैठो। मनाइल का जो मूड था ना सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं चली गई थी जे डॉट पे और जे डॉट से मैंने यहाँ से कुछ बॉडी स्प्रे लिया था। परफ्यूम पिछली दफ़ा ले गई थी, वो मैं एक तो मेरे से टूट गई, बाकी दो मेरे पास थी। तो मैंने कहा चलो अभी ये ना डिस्काउंट दिया हुआ इन्होंने, तो फिर मैंने ना इनसे एक बॉडी स्प्रे लिया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्यारी खुशबू उसकी बॉडी स्प्रे की, मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे इनकी परफ्यूम्स वगैरह बहुत पसंद है, इनकी खुशबू बहुत लाइट सी खुशबू और बहुत प्यारी।
तो जब भी मैं जाती हूँ तो ज़रूर एक आध चीज़ तो ले ही लेती हूँ। फिर ये आ गई थी मैं ट्रेडमिल की तरफ। मेन हमारा पॉइंट यही था हैदराबाद जाने का कि मुझे ट्रेडमिल लेनी है, और वेट मेरा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से मैं ले रही थी। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। रेट मैंने ले लिए थे इन सब, लेकिन वहाँ दूसरी शॉप पर गई थी तो वहाँ पर बहुत अच्छी पड़ी हुई थी, लेकिन उसके प्राइस भी बहुत ठीक ठाक थे। अब आप लोग बताना, जिस जिसके पास है उसके मुझे प्राइस बताए, क्वालिटी, कंपनी के नाम बताओ अगर जिसके पास हो तो। और मुझे एक अच्छी लगी थी बहुत, कोई 2 लाख की थी, कोई 1.5 लाख की थी। तो वैसे बहुत अच्छी बहुत थी। जो दूसरी उन्होंने दिखाई ना 50 से लेकर 1 लाख तक की रेंज, बस ठीक थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, बस ठीक थी। लेकिन मुझे नहीं अच्छी लग रही। सब लोग बोल रहे हैं कि घर के यूज़ के हिसाब से तो ठीक है, ये जिम विम के हिसाब से था, क्योंकि वेट के हिसाब से चीज़ थी ना वो, तो वो इस तरह की होगी। मैंने कहा चलो अच्छी लूँगी। फिर मैं तो वापस आ गई। फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगी दोबारा लेने। और फिर मैंने ये मनाइल के लिए पानी की बोतलें वगैरह ली थी, कुछ एक दो चीज़। फिर बंदा पता है किचन की चीज़ें तो औरत की बहुत कमज़ोरी है, क्रॉकरी तो बस मैं बोलती हूँ हर औरत इसी तरह से बहुत कमज़ोर होती है इस मामले में, कि बस उसने क्रॉकरी देखी अपने कपड़ों को भी छोड़ देगी, ये चीज़ें लेगी। तो मैंने एक दो चीज़ ले ली थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया, लेकिन एक दो चीज़ें फिर परचेज़ कर ली थी। हस्बैंड तो कह रहे थे छोड़ो क्या करोगी इतने सामानों को। और ये भी मैंने परचेज़ किया, इसके रिव्यू दूंगी कैसे हैं, कैसा है ये, और मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर ये हमारा वापसी का था। ये हम गुल सेंटर पे खड़े थे, ट्रैफिक बहुत जाम हो रही थी। तो फिर यहाँ पर मनाहिल ने जो ज़िद किया, सड़कों पे जो चीज़ें पड़ी हुई थी, बोली वो मुझे सारी लेकर दो। मैंने कहा सारी कैसे लेकर दे दूँ, कुछ भी, क्योंकि जब गाड़ी से कोई बंदा उतरता है ना तो वो लोग चीज़ के रेट डबल कर देते हैं। तो मैंने कहा यहाँ सड़क पे से तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेके दूँगी, सड़क पे उतर के कोई चीज़ लेकर दूँ। मैंने कहा नहीं, सख्ती से मना किया। तो फिर मैं चली गई थी ऑटो भवन की तरफ। ऑटो भवन पे गई, वहाँ मेरा बहुत ज़रूरी काम था और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। हस्बैंड ने कहा चाय पियोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाय पीऊँगी। हम लोगों ने चाय पी। तो हमारा ड्राइवर बेचारा, वो भी कुछ खाना वाना नहीं खाता हमारे साथ, वो बिल्कुल ही बोल के खा लिया करो नहीं। तो फिर बोला चाय बाजी पीऊँगा। मैंने कहा चलो भाई चाय मंगवाओ, सर में दर्द हो रहा है, चाय पीते हैं। इन लोगों ने चाय पी। यहाँ पर आ गई थी मैं मनाइल की, ये ऑटो भवन से मैंने शर्ट ली थी मनाइल की। बहुत प्यारी कुर्ती है ये, बहुत ज़बरदस्त कुर्ती, अच्छा सा डिस्काउंट दिया था उन्होंने, तो फिर मैंने वो कुर्ती परचेज़ कर ली थी। मुझे तो बहुत पसंद आई। मुझे कुछ और भी लेना था, लेकिन उनके प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लग गए। बिल्कुल सिंपल कॉटन की थी। और हाँ, ये चिकन वाली ये बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। सिंपल कुछ भी नहीं था चिकन की, तो उसके रेट इतने बताए हुए थे इन्होंने। तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आई, ये प्राइस बहुत ज़्यादा है इनके। तो ब्रांड के ऊपर तो प्राइस इनके मर्ज़ी के लगे हुए होते हैं, वो हमारी मर्ज़ी नहीं होती। लेना है तो ले लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, इसी तरह से। और फिर बच्चों की वैरायटी मुझे कुछ और लेनी थी मनाइल के लिए, लेकिन ये मसला था कि लेट ज़्यादा हो गई थी तो कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा था। और यहाँ से बस मैंने मनाइल के लिए ले ली थी। एंड हमारा यह था कि हम लोगों ने फिर बेकरी पे आ गए थे। मनाइल की तो बस मस्तियाँ, और मनाइल का ज़िद, पूरा दिन उन्होंने बहुत परेशान किया। जितनी उसकी ज़िद पूरी की जा रही थी, परेशान कर रही थी। और जी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।